टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में कोई सा स्टॉक उठाते हैं आप, दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी कुछ रब ऑफ होगा क्योंकि जियो वहां पे है। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, भारती हेक्सावेयर, कोई नहीं छूटा था। कल वो ऑक्शन खत्म हुए, एक बार शायद ओवरहैंग छटाओ, जो भी रीजन हो, बहाना मिला, गजब के मूव्स पूरे पैक पे बनते हुए। पर हर्षदा, वो ऑक्शन रिलेटेड फाइनल अपडेट क्या है? तो डिटेल्स जो सामने निकल कर आई हैं, सेकंड डे पर टोटल स्पेंड 11,340 करोड़ का हुआ है, जहां पर ये 2014 में 96,000 करोड़ के ऊपर का था। अब किसने कितना खरीदारी की है वो आपके सामने डेटा है। भारती एयरटेल ने 97 मेगाहर्ट्ज 6,857 करोड़ खर्च किए हैं स्पेक्ट्रम पर, कुछ जहां पर एक्सपायर हो रहे थे और कुछ में टॉप अप किया है इन्होंने। अच्छा, भारती के इस आंकड़े में आपको 1,000 करोड़ भारती हेक्साकॉम का भी जोड़कर देखना है, क्योंकि उनकी तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो पैसा खर्च करेंगे, लेकिन किया है अपने डेटा बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। रिलायंस जियो ने 14.4 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम लिया है, 974 करोड़ तक का खर्च है। वोडाफोन आइडिया ने 30 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम लिए हैं और उस पर खर्च हुआ है 3,510 करोड़ का। अनुमान जो था कि मैक्सिमम कंपनी 1200 से 1500 करोड़ खर्च करेगी, लेकिन डबल अमाउंट से ज्यादा खर्च होता हुआ दिखाई दिया है, इसीलिए वो कुल अमाउंट आ रहा है 11,341 करोड़ का, जो इन चार कंपनियों ने दरअसल खर्च किया। चार में इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि भारतीय हेक्साकॉम का भी डेटा भारतीय एयरटेल में जुड़ा हुआ है। और कल वैसे सरप्राइज था भारतीय हेक्साकॉम, एक समय तो 10% ज्यादा का मूव था, बंद भी मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8% मजबूती के साथ हेक्साकॉम का स्टॉक हुआ। भारतीय हेक्साकॉम का जरा, गाबा सर ये रिसेंटली लिस्टेड वाला मामला है, आप चार्ट खोलना, मैं आ रहा हूं आपके पास। जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आ गई है, कल बंद हुआ 1257 पे। जेफरीज कह रहे हैं डाउनग्रेड टू होल्ड, 1290 का इवेंचुअल 12 मंथ का प्राइस टारगेट है, तो सब कुछ शायद फैक्टर इन है, इसीलिए वो डाउनग्रेड करके होल्ड पे ले आए हैं। रैशनल में वो अर्निंग एस्टिमेट कट कर रहे हैं 4% से, स्पेक्ट्रम स्पेंड्स को फैक्टर इन करने के लिए। और जिस वैल्यूएशंस पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ईवी बाय एबिटा 20% का प्लस का, भारतीय एयरटेल के इंडियन ऑपरेशन से कहीं ज्यादा प्रीमियम हो गया है, इसी चलते अपसाइड लिमिटेड रहेगी, ऐसा वो मानते हैं। हेक्साकॉम लेकिन चल पड़ा था गाबा सर, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? देखिए, चार्ट में जब से लिस्टिंग हुई है भारतीय हेक्सा, अब तक तो ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1125, 1150, 1200 एक जोन है, जब तक वो ठीक है। अगर नीचे भी आता है तो वहां पर मुझे लगता है सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अप मोड पे है, बाई जोन पर है, बाई जोन पे तो नहीं है लेकिन अप मोड पर है, डिप्स बायबल है जब तक कि 1150, 1200 होल्ड करता है। ये सतपुते साहब, इंडस टावर्स देखिएगा, वैसे एक कुछ दिन क्या, इसी हफ्ते की शुरुआत में मेरे ख्याल से सिटी की जो रिपोर्ट आई थी वो कह रही थी बहुत एक्शन पैक्ड रहने वाला है इस कैलेंडर ईयर की अगली छमाही, ये जो सामने आने वाली जुलाई ऑनवर्ड्स, पूरे टेलीकॉम एज अ स्पेस के लिए। उन्होंने ब्यूटीफुली हाईलाइट किया क्यों ऐसा वो मानते हैं। खैर, इंडस टावर कल बहुत बढ़िया मूव दिखाना शुरू करा, जाते जाते वो सेकंड हाफ में सारे टेलीकॉम के साथ साथ। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे सतपुते साहब? आशीष जी, देखिए कल इसमें एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया, 10-20 डीएमए को सरपास करके अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ। ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देख के लगता है कि आज अगर इसमें डिप आए तो इसमें बाइंग करनी चाहिए। इसमें एक टारगेट पेंडिंग है 365 टू 370, 356 का कल का क्लोज है, तो जो भी डिप मिले 4-5 रुपए का, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 342 का रहेगा। तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देख के लगता है कि आज भी ये चलेगा। और एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ दूं, यहाँ पे एफ एंड बैन में है, तो ये कैश के लेवल से। और एक स्टॉक और इस पे चर्चा करनी जरूरत है, सेठ साहब आपके पास आता हूं। दिग्गज हैवीवेट जिसने कल बाजार को चलाने में मदद करी थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्या मूव्स आए, कल की कंट्रीब्यूशन प्लेट भी निफ्टी की रखिएगा। ये कल ट्रेंडिंग डे हाईस पे जाके 4% प्लस मजबूत, एक इस तरह के हैवीवेट स्टॉक में इस तरह का एक तरफा मूव बना। क्या फर्दर लेग्स हैं सेठ साहब इस मोमेंटम के, जो रिलायंस ने पकड़ लिया है, नए रिकॉर्ड जो जड़ना शुरू कर दिए इसने? जी आशीष जी, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। और कल की जो हमने कैंडल देखी, दैट वाज सपोर्टेड बाय लॉट ऑफ डिलीवरी वॉल्यूम्स। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखिए तो वहां पे भी शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। स्टॉक 3000 पे अक्सर एक रेजिस्टेंस लेके रिवर्स कर जाता था, लेकिन मुझे इस बार लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम है और जिस हिसाब से डेटा पैन आउट हो रहा है, इसमें हायर लेवल्स पॉसिबल हैं।
गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा डाउन है या फ्लैट है, अगर हल्का फुल्का भी इसमें डिप मिले अर्ली मॉर्निंग तो इसे लेना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 2980 का, और मुझे लगता है यहाँ पे 3100 3150 के टारगेट्स अनफोल्ड होंगे। क्योंकि इस दिग्गज स्टॉक की चर्चा हो गई है तो एक ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन, ओनरशिप और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। तो अगर कोई ट्रेड वेड लेने का मन बन रहा हो तो प्लीज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। सीएसबी बैंक पे वो लार्ज ट्रेड हो गया है ब्लॉक विंडो पे एज एक्सपेक्टेड। आपकी स्क्रीन पे टिकर टीम सबसे पहले वो अपडेट आपके साथ शेयर करती हुई। चर्चा हो चुकी है स्टॉक की स्ट्रेंथ की, अब देखते हैं आगे ओपनिंग के बाद या प्री ओपनिंग पर सेटल होने देते हैं, उसके बाद रिविजिट करेंगे कहाँ खुलेगा।